चर्बी वाला ठोस मोटापा। इसकी अलामत ये होती है कि जिस्म के किसी भी हिस्से को आप दबाएंगे तो आपको जो है वो हिस्सा ठोस सख्त महसूस होगा। जिस तरह हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि गूंदा हुआ जो है ना गोश्त, तो ऐसा जब ठोस गोश्त हो और मोटापा हो तो इसको चर्बी वाला मोटापा कहते हैं। और इसको दबाएं भी तो गड़ा नहीं पड़ता। इसके जो असबाब हैं ऐसे मोटापे के, वो होता है कि ज़्यादा गोश्त खाना या ज़्यादा चकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, हरकत कोई नहीं, वर्जिश कोई नहीं। इसी तरह ऐसे आदमी को ज़हनी जो है तनाव बड़ा होता है, नींद की कमी होती है, इसके हार्मोन्स में बेतरतीबी होती है, जिसकी वजह से ये मोटापा आता है। ऐसे मोटापे वाले शख्स को इन रोज़ों का क्या फ़ायदा होगा? नाज़रीन, अगर ये आदमी इस रोज़े के अंदर ही 1 महीना रोज़ा भी रखे और साथ साथ अपनी खुराक को भी अपने मिजाज के मुताबिक करे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका मोटापा भी कम होगा, सेहत भी बढ़ी इसकी। तो नाज़रीन, ऐसे मोटापे वाला शख्स जब रोज़ा रखता है तो इसकी इंसुलिन जो है वो भी एतदाल पर आ जाती है। इसी तरह इसके जिस्म के अंदर जो चर्बी का ज़ख़ीरा जमा हुआ है उसको जिस्म खुद जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसी तरह रोज़े के साथ असाबी सुकून भी हो जाता है। तो ऐसे आदमी को अपनी सहरी के अंदर खुसूसी तौर पर सलाद का इस्तेमाल, जौ की रोटी और ऐसा जो है सालन इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर चिकनाई बहुत कम हो, बेशक दाल ही बनाई हो और पतली हो। या इसी तरह तो ऐसे आदमी को अपनी सहरी के अंदर खुसूसी तौर पर सलाद का इस्तेमाल, जौ की रोटी और ऐसा जो है सालन इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर चिकनाई बहुत कम हो, बेशक दाल ही बनाई हो और पतली हो, मछली जो है जो कोयलों पर पकाई गई हो, चिकनाई वाली ना हो। या इसी तरह जो है भाप वाली जो सब्जियां हैं जिनको कुकर के अंदर रखकर जो है पकाया जा सकता है, तो ऐसी जो है सब्जी के साथ आप जौ की रोटी इस्तेमाल कर लें। तो रोटी आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है, 1 रोटी अपनी खुराक रखनी है जौ की। आपने इफ्तारी के वक्त भी और सहरी के वक्त भी, बाकी आपने सलाद वगैरह इस्तेमाल करना है। और इसी तरह अपनी जो हरारत है उसको कायम करने के लिए आप उबला हुआ अंडा और चिकन या मछली, जिसको आपने घी नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, कोयलों पर पका लें और उसको आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसका बड़ा फायदा होगा। ये मोटे आदमी के लिए, ऐसा मोटा शख्स जिसका जिस्म ठोस है, उसके लिए हमने ये चीज़ बयान की है। और फिर खाने के बाद अफ्तारी में भी और सहरी में भी ये नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसे आदमी को मोटापा भी कम होगा, सेहत भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो अगर जो है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह।